कभी एक शेरनी ने कहा था, जब तुम खेल खेलते हो सिंहासन का तो जीतते हो या मरते हो। लेकिन इस बार ना खेल बचा है, ना कोई नियम। राजधानी की धूल में कोई गद्दार नहीं गिरा। गिरा है एक बाप जिसने अपने बच्चों के लिए अपना घमंड निगला, अपनी सच्चाई दबाई और झुका सिर। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जो लड़ाई हारा लेकिन खुद से जीत गया। यह कहानी है एडवर्ड स्टार्क की, जिसे मौत की सजा मिली लेकिन वो जिंदा है हर उस दिल में जिसने इंसाफ को खुदा माना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और यह है अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की पहली किताब, गेम ऑफ थ्रोन्स, नेड स्टार्क का चैप्टर 49। ये कहानी उस आदमी की नहीं है जिसने तलवार से लड़ाई जीती, बल्कि उस आदमी की है जिसने अपने अहम को मारकर अपने बच्चों की जिंदगी को चुना। यह कहानी है उस पिता की जिसने सच्चाई का गला घोंटा, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बेटियों को नया सवेरा नसीब हो। वो जो वार्डन था उत्तर का, अब गद्दार कहलाता है। वो जो न्याय का प्रतीक था, अब राजधानी की गलियों में कीचड़ में लथपथ घसीटा जाएगा। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि सिंहासन पर एक बच्चा नहीं, एक शेर का मुखौटा लगाए राक्षस बैठा है। पैरों में जंजीरें थी, हाथ पीछे बंधे हुए थे, और राजधानी की धूप अब उस पर हंस रही थी, जैसे कह रही हो तू भी झुक गया। नेड स्टार्क, जिसे कभी किंग्सलैंड कहा गया, अब भीड़ के बीच से घसीटा जा रहा था। कभी वीर, कभी न्यायप्रिय, अब अपमानित। भीड़ की निगाहों में अब वो कोई इंसान नहीं था, बस एक गद्दार था। राजधानी की पतली गलियां, जिनसे कभी राजा रॉबर्ट शिकार से लौटते थे, जहां कभी सजेबजे रथ चलते थे, अब वहां नेड को नंगे पांव खींचा जा रहा था। सड़कें गर्म थी, धूल उड़ रही थी, और लोगों के हाथों में था पत्थर, कीचड़, अंडे, सब कुछ जो किसी को नीचा दिखाने के लिए काफी होता है। पहली गली में एक बूढ़ी औरत ने थूक दिया। नेड ने कुछ नहीं कहा। दूसरी मोड़ पर एक बच्चा हंस रहा था। गद्दार, गद्दार। और फिर एक जवान आदमी ने उसे चिल्लाकर कहा, स्टार्क, नॉर्थ जा, यहां तेरा कुछ नहीं। नेड ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो कुछ नहीं देखना चाहता था, न अपने चारों ओर की नफरत, न खुद के टूटते सम्मान को। लेकिन तभी एक अजनबी चेहरे में उसे ब्रान की झलक दिखी। एक छोटी सी लड़की भागती हुई दिखी, जैसे आर्या की परछाई। उसने अपनी आंखें खोली। नहीं, उसने खुद से कहा, मुझे देखना होगा। ये सजा नहीं है, ये परीक्षा है। हर गली एक नई यातना बन चुकी थी। कभी पत्थर उसकी पसलियों से टकराता, कभी अंडा उसके गाल पर फूटता, और कभी कोई उसके पैरों के नीचे अंगारे रख देता। लेकिन नेड हर झटके को चुपचाप सहता गया, क्योंकि हर गाली के पीछे वो सुन रहा था सांसा की चीखें, आर्या की आहटें, और रोब की आवाज, मैं आ रहा हूं पिता। और तभी राजधानी के ऊपरी चौक से एक रथ गुजरा, सोने के कवच में चमकता हुआ। वो सेरसी थी, खिड़की से देखती हुई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न सहानुभूति, न संतोष, बस एक ठंडी शून्यता। जोफ्री कहीं नहीं दिख रहा था, लेकिन नेड जानता था वो कहीं से यह दृश्य देख रहा होगा और मुस्कुरा रहा होगा। राजधानी का दौरा अब एक बड़ा चौराहा पार कर रहा था, जहां एक छोटा स्टेज बना था। वहां गार्ड रुके। नेड को ऊपर चढ़ाया गया। भीड़ फिर से इकट्ठा हो गई। अब उसे बोलना था, माफी मांगनी थी। फिर से उसके गले में दर्द था,
लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं एडवर्ड स्टार्क। उसकी आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी। राजद्रोह का दोषी हूं। मैंने झूठ बोला। मैंने रॉबर्ट बाराथियन के उत्तराधिकारी के अधिकार को चुनौती दी। मैं क्षमा चाहता हूं अपने अपराधों के लिए। कुछ लोगों ने तालियां बजाईं। कुछ ने फिर से पत्थर फेंका। नेड ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया, लेकिन आंखें बंद नहीं की। अब वो नहीं डरेगा। अब वो सिर्फ जिएगा जब तक जीने दिया जाएगा। एक और गली, एक और अपमान। लेकिन अब वो चुपता नहीं। अब वो सिर्फ एक कदम है उस आखिरी मुकाम की ओर, जहां शायद उसे माफी मिले या मृत्यु। और तब चक्कर पूरा नहीं हुआ था, लेकिन नेड के अंदर कुछ बदल गया था। वो अब सिर्फ स्टार्क नहीं था। वो एक पिता था, एक शहीद, एक प्रत्यक्ष उदाहरण उस न्याय का जिसे इस दुनिया ने धोखा दे दिया। और वो अब भी चल रहा था। धूप ढल चुकी थी, लेकिन नफरत की गर्मी अब भी राजधानी की हवाओं में तैर रही थी। नेड के पैरों में छाले पड़ चुके थे। हर कदम जैसे एक कील हो जो उसकी रूह में उतर रही हो। चेहरे से खून सूखकर काली परत बन गया था और कपड़े अब बस चिथड़े रह गए थे। सड़कें लंबी थीं, लेकिन उससे कहीं लंबा था वो अपमान, जो हर मोड़, हर मोची, हर बाजार के नुक्कड़ पर उसका इंतजार कर रहा था। एक और गली, भीड़ पहले से ज्यादा उग्र। किसी ने सड़ा हुआ टमाटर मारा, किसी ने गोबर। गद्दार, राजद्रोही, स्टार्क को मारो। हर आवाज उसके सीने में एक हथौड़ा बनकर लग रही थी। लेकिन उसने अब भी अपनी आंखें नहीं झुकाई। वो देख रहा था हर उस चेहरे को जिसमें आज पत्थर था और कल शायद पश्चाताप। एक छोटी सी बच्ची जो अपने पिता की गोद में थी। उसने नेड को देखा और पूछा, पापा, ये कौन है? उसके पिता ने घृणा से जवाब दिया, गद्दार है। लेकिन बच्ची ने दोबारा देखा। नेड के चेहरे पर जो थकान थी, वो किसी गद्दार की नहीं लगती थी। वो किसी टूटे हुए आदमी की थी, जो अब भी खड़ा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे गिरने की इजाजत नहीं है। गली के आखिर में एक मंदिर था, लाइट ऑफ सेवन का। नेड ने देखा। मंदिर के बाहर खड़ी एक बुजुर्ग महिला हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। जब नेड उसके पास से गुजरा, उसने धीरे से आंखें खोली और फुसफुसाई, सेवन सेव यू माय लॉर्ड। नेड की आंखें भर आईं। कितना अजीब है, पूरी राजधानी उसे धिक्कार रही है और एक अजनबी उसकी आत्मा के लिए दुआ मांग रही है। और फिर वो चौक आया जहां किसी जमाने में रॉबर्ट बाराथियन ने शराब पीकर अपने साथियों के लिए सोने की थैलियां फेंकी थी। आज वही चौक एक तमाशा बन गया था। गोल घेरे में खड़ी भीड़, बीच में नेड स्टार्क। किसी ने तलवार की मुट्ठी से उसकी पीठ पर मारा। गद्दारी की सजा यही है। नेड गिरा नहीं। वो झुका, लेकिन गिरा नहीं। किसी ने पानी फेंका, गंदा, सड़ा हुआ। नेड की आंखें जल गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। किसी ने जूता फेंका, उसके सीने से टकराया। एक जवान लड़का चिल्लाया, अब सजा पूरी कर दो, इसका सिर काटो। लेकिन तभी गार्ड ने लाठी से जमीन पर वार किया। शांति बनाए रखो, राजा का हुक्म है, अभी नहीं। भीड़ थोड़ा शांत हुई, लेकिन आंखों में अब भी वही आग थी। नेड ने ऊपर देखा, राजमहल की ओर, जहां एक खिड़की पर दो परछाइयां दिखी, एक लंबी और एक छोटी। छोटी परछाई शायद सांसा थी और लंबी शायद सेरसी।
वो दोनों देख रही थी, जैसे कोई नाटक देखता है। और फिर एक पल ऐसा आया जब नेड की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू नहीं गिरने दिए, क्योंकि आंसू गिरते हैं कमजोरों के, और वो अब भी एक स्टाक था। फिर भीड़ छंटने लगी, गली खाली होने लगी, शाम ढलने लगी। नेड को वापस पैलेस की ओर घसीटा गया, लेकिन इस बार रास्ता वैसा नहीं था जैसा पहले था। अब भीड़ में कुछ आंखें चुप थी, कुछ नजरें सहमी हुई थी, और कुछ चेहरों पर दया थी, जैसे वो महसूस कर रहे हों कि जो हो रहा है वो गलत है। और जब राजधानी की आखिरी गली पार हो चुकी थी, नेड रुक गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब पीछे कुछ बचा नहीं था। वो अब भी जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी, और उसके भीतर एक छोटा सा वादा पल रहा था। अगर मुझे एक मौका मिला, मैं तुम्हारे लिए फिर से लड़ूंगा। आर्या, सांसा, ब्रान, रॉब, मैं लौटूंगा। और वहीं से राजधानी की गलियों में एक नई कहानी पलने लगी, जिसे इतिहास याद रखेगा, पर शायद न्याय नहीं। अब सवाल यह है, अगर आप नेड की जगह होते तो क्या बच्चों की खातिर इतने अपमान सहते? क्या आप अपने नाम और सम्मान को कुर्बान करके सिर्फ एक उम्मीद पर जिंदा रहते, या उसी चौराहे पर लड़ते और शहीद हो जाते? कमेंट में बताइए, और अगर दिल छू गया हो तो फिक्शनवर्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिक्शनवर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं।